कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पिठाकियारी पंचायत सचिवालय में बहुजन समाज पार्टी ने कांसीराम को दिया श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोन प्रभारी सुबर दास ने क्या कहा, देखें। आज बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस है, जो हम लोग निरसा में यहाँ मना रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और धनबाद के अलावा बोकारो से भी जो है कुछ साथी यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोग यही कहना चाह रहे हैं इनके परिनिर्वाण दिवस पर कि वो जिस सोच के तहत देश में भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां के रहते एक नई पार्टी की ज़रूरत समझा, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के वास्ते। और यही कारण था कि बाबा साहब के जयंती के अवसर पर यानी 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन उनके द्वारा किया गया था। आज हम लोग उनके द्वारा दिए नारा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस पर आज हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि आज तक जितने भी पार्टियां सत्तासीन रही केंद्र में, खास करके वे लोग जो है मुट्ठी भर लोग ही जो हैं जिनका देश में किसी तरह का भूमिका नहीं रहा। यूँ कहिए तो जो बहुसंख्यक जो वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उसके वोट से जो है कि वो राज कर रहे हैं। तो यही बात जो है मानवर साहब ने कहे थे, तो हम लोग जो है उस चीज़ को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये उनका नारा कैसे स्थापित होगा, इस पर हम लोग को देखना है। दूसरी बात, उनके द्वारा एक नारा लगाया गया था कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। तो इसके लिए हम लोग जो है ये बहुसंख्यक वंचित समाज, पिछड़े समाज को हम लोग एकजुट करते हुए जो संविधान जो आज हाशिए पर है, संविधान पर जो आज खतरा मंडरा रहा है, इस पर जो है कि हम लोग ठोस निर्णय लेंगे। और आज जब चुनाव अब आने वाला है तो फिर से ये लोग जो है सत्ता पर काबिज होने के लिए बड़ा जो है कि गठबंधन बनाया है। किसी ने 26 पार्टियों को लेकर जो है NDA, तो किसी ने जो है 38 पार्टी को लेकर इंडिया नाम से गठबंधन जो है बनाया है। चूँकि दोनों ही गठबंधनों का एक रवैया है, सभी बहुजन विरोधी है। अन्यथा बहन जी को जरूर, खास करके जो विपक्षी गठबंधन बना है उनके द्वारा जो है बुलाया जाता, क्योंकि आज के भी दिन में भी आप देखिएगा बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इनका सभी प्रदेश में, सभी जिलों में अच्छा खासा वोट है। तो इन्हें जो है छोड़कर ये लोग कैसे भाजपा को जो है हराने की ये लोग सोच रहे हैं। तो हमारी पार्टी का जो सुप्रीमो है और जो माननीय कांसीराम साहब के द्वारा सार्वजनिक रूप से एकमात्र घोषित उत्तराधिकारी है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी आने वाला जो 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, हम लोग सभी सीटों पर अपने बलबूते पर हम लोग जो है लड़ेंगे और अच्छा खासा जो है कि हम लोगों का जो है रिजल्ट आएगा। हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। जाति जनगणना को कितना आप लोग मानते हैं अच्छी पहल? हमारे मानवर साहब का ये नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम तो कहते ही हैं, और जातिगत जनगणना का मांग तो हम लोग का बहुत पुराना है। आप देखिएगा मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट लागू करने का जो सवाल है, चाहे फिर आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो बाबा साहब के द्वारा निर्मित है, वो जो है कि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का जो है वहाँ प्रावधान है। तो हम तो उसका वकालत शुरू से ही करते रहे हैं।
तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना की आवश्यकता है। जो ये लोग लंबे समय से दबाए बैठा हुआ है, पूरे देश में जो है कि जातीय जनगणना हो और उसके आधार पर जो है कि लोगों को जो है कि सारी जो है अर्हताएं, उनका जो मांग है, आरक्षण का मामला है, सबको जो है दिया जाए। एक तरह से कई लोग कह रहे हैं कि गरीबी के तहत आरक्षण देनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत से लोग जो है तरह तरह का अपनी बात को रखकर चीज को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। भाजपा वाले खास करके आप देखिएगा, वो तो सांप्रदायिक रंग देते हैं। वो कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो है कि जो है फलाना धर्म का जो है लोग हैं, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। लोगों को रोजी रोजगार, मान सम्मान ये जो चाहिए, इसका जो है कि ज़रूरत कैसे होगा, इस पर जो है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति गरीबी है। भैया, अगर ऐसी बात है तो आप जो है कि सामान्य वर्ग में जो मोट घांची जो आपकी जाति थी, तो आप उससे हटकर जो है कि आप पिछड़ी जाति में शामिल क्यों हुए? आप जो है आरएसएस का पिछड़ी जाति खेलो कार्ड का फायदा लेकर तो देश का प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसीलिए हम तो ट्वीट भी किए थे कि हम प्रधानमंत्री को हम यही सलाह देंगे कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं किया करते।